सप्रेम आत्मा मालिक परम पूजनीय सदगुरु गुरु मावलिंग के चरणों में मैं अपना साष्टांग दंडवत अर्पण करता हूँ और आज के ये योग सत्र को प्रारंभ करता हूँ। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन और वज्रासन, इनमें से कोई भी एक आसन लेकर के हमें ध्यानात्मक स्थिति में बैठना है। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा की अवस्था में दोनों हाथों को रखना है। दोनों कंधे हल्के से हमें झुकाने हैं। नज़र सामने की ओर होनी चाहिए। बैक स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से सरल अवस्था में होनी चाहिए। धीरे धीरे बैठक अवस्था पूरी होने के पश्चात हमें दोनों आँखों को बंद करना है। दोनों एल्बोज को, कोहनियों को जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने जांघों के ऊपर या जांघों के नज़दीक लेके जाना है। तीन मिनट तक हम संत श्वसन करेंगे। उसके पश्चात 11 बार ओमकार का उच्चारण करके हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। दीर्घ सांस लेकर के हमें ओमकार का उच्चारण करना है।
दोनों हाथों को नमस्कार अवस्था में जोड़कर हमें अपने चेस्ट के सामने दोनों हाथों को रखना है और प्रार्थना बोलनी है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यानन्ति नियोगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रगड़कर घिसकर हमें अपने सुंदर से चेहरे के ऊपर, आँखों के ऊपर हमें दोनों हाथों को लगाना है और हमें दोनों आँखों को हल्के से खोलना है। दंडासन में आना है। दंडासन में आने के बाद हमें दोनों पैरों को अप डाउन करना है। सामने की ओर दोनों पैरों को खींचना है। अपनी तरफ दोनों पैरों को खींचना है। रोटेशन करना है। रिवर्स उल्टी दिशा में दोनों पैरों को गोल करके घुमाना है। रिलैक्स।
दोनों पैरों को अपनी शिवनी के पास लेके आना है। दोनों हाथों को एक दूसरे से मिला करके बटरफ्लाई जैसी पोजीशन करने के पश्चात दोनों घुटनों को, दोनों पैरों को अप डाउन करके ऊपर नीचे करना है। ये करते समय बैक ऐसी लूज नहीं रहनी चाहिए, ऐसे झुके हुए नहीं होने चाहिए, सभी की बैक स्ट्रेट होगी। रिलैक्स। अब होल्ड करना है, दोनों घुटनों को जमीन पर लगाकर होल्ड करना है। चेस्ट ओपन करके शोल्डर्स को पीछे खींचना है। रिलैक्स। अपने दाहिने पैर को फोल्ड करके दाहिने पैर का पंजा अपने बाएं पैर के थाइस को अंदर से लगाना है। दोनों हाथों को साइड में लेकर जाते हुए, ऊपर लेके जाते हुए नीचे की ओर, सामने की ओर हमें झुकना है और हमें अपना फोरहेड अपने नीज को लगाना है। सांस लेते हुए दोनों हाथों को जैसे लिया था उसी दिशा में, उसी अवस्था में हमें आसन को छोड़ना है। ऑपोजिट पैर से करना है। बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर के थाई मसल से अंदर के भाग से लगाना है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए सांस छोड़ते हुए हमें सामने की ओर झुकना है। रिलैक्स। सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ हमें आना है। दोनों हाथों को जिस दिशा से हमने लिया था उसी दिशा से पूर्व स्थिति में लाना है। पैरों को भी, दोनों पैरों को भी पूर्व स्थिति में ले आना है। अब हम अर्ध उत्तरासन करेंगे। सबसे पहले वज्रासन करेंगे। वज्रासन में हमें बैठना है। संत श्वसन करना है। वज्रासन में बैठकर लंबी सांसों को लेकर के हमें छोटी छोटी सांसों की तरफ जाना है। सभी अपनी दोनों निगाहें अपने सांसों की तरफ रखनी है। जब भी सांस धीमा हो जाए तब हम आसन को करेंगे।
अर्ध उत्तरासन, दोनों घुटनों के ऊपर हमें खड़ा होना है। दोनों हाथों को अपने कमर पर हमें रखना है। हमने जागतिक योग दिन के सिलेबस में पढ़ाया था कि दोनों हाथों को नितंबन में ऐसा रखना है। उस सिलेबस में ही ऐसा दिया हुआ था, पर अर्ध उत्तरासन में सही तरीके से हाथों को ऐसे करके रखा जाता है। तो हम अब 21 जून का सिलेबस नहीं ले रहे, इसलिए दोनों हाथों को ऐसे करके हम अपने कमर के ऊपर रखेंगे और कमर से रीढ़ की हड्डी से पीछे की तरफ झुकेंगे। गर्दन सामने ले आते हुए हमें रीढ़ की हड्डी से ऊपर की तरफ ले उठाना है। फिर एक बार हमें वज्रासन में बैठना है। आसन छोड़कर वज्रासन में बैठना है। अब पूर्ण उत्तरासन हम करेंगे। दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों के पंजों के ऊपर, एड़ियों के ऊपर रखेंगे। जैसे पंजे नीचे की तरफ जा रहे हैं, वैसे भी हाथों की पोजीशन भी नीचे की ओर होनी चाहिए। मतलब दोनों हाथों के उंगलियां हैं, उनको नीचे की तरफ रखना है और ये ऊपर वाला रिस्ट की तरफ का जो भाग है उसको एड़ियों के हील के ऊपर रखना है। और घुटनों के ऊपर खड़े होकर हमें रीढ़ की हड्डी से पीछे की तरफ मुड़ना है, झुकना है और गर्दन पीछे ले जानी है। रिलैक्स आसन को छोड़कर हमें पूर्वावस्था में आना है। वज्रासन में बैठना है। शशांकासन करना है। दोनों घुटनों के बीच में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंतर लेना है और सामने की ओर हमें सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकना है। अपना पेट, अपनी चेस्ट और अपने चिन, ये सभी अंग को हमें ज़मीन पर लगाना है। दोनों हाथों को साइड में लेकर जाते हुए ऊपर लेके जाना है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हमें सामने की तरफ झुकना है। जितना हो सके उतना सांस छोड़कर आगे की तरफ जाना है। अपने शशांकासन नहीं जाता होगा तो आप जैसे पहले बताया था रिलैक्स, मैंने जैसे पहले बताया था कि आपको यहाँ नीचे की तरफ पिलो रखना है, वैसे ही आपको एक पिलो यहाँ सीधा करके रखना है। जैसे कि आप वो पिलो रखेंगे तब आपकी बॉडी अभी नीचे की तरफ नहीं जा रही है, तो उस पिलो के ऊपर आपकी बॉडी आपको रखनी है, अपर बॉडी रखनी है। यहाँ से पिलो आएगा, यहाँ तक पिलो आएगा, तो पिलो के ऊपर ऐसे बॉडी रख के आप दोनों हाथों को सामने की तरफ
आपको लेके जाना है। फिर आसन को छोड़ना है, सांस लेते हुए आसन को छोड़ना है। दोनों हाथों को जिस पोजीशन में हमने लिया था वैसे ही पोजीशन में हमें पूर्व अवस्था में हमें दोनों हाथों को लाना है। उत्तान मंडूकासन करना है। दोनों पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर लेना है। दाहिने हाथ से हमें बाएं हाथ के कंधे के नीचे वाला भाग हमें पकड़ना है और बाएं हाथ से दाहिने हाथ के कंधे के नीचे वाला भाग हमें पकड़ना है। रिलैक्स। दोनों हाथों को छोड़कर हमें आसन से पूर्व स्थिति में आना है। फिर एक बार वज्रासन हमारी पूर्व स्थिति है। पूर्व स्थिति में आकर हमें बैठना है। संत श्वसन करके सांसों की गति पर हमें नियंत्रण करना है। अब हम पीठ की ओर लेटकर आसन करेंगे। चार से 5 आसन हमने घुटनों के ऊपर खड़े होकर या घुटनों के ऊपर बैठकर हमने किए हैं। तो अभी अपने पैरों को एक मोटा मोटा वाइब्रेशन जैसा महसूस हो रहा है, जैसे कि चींटियाँ आना या क्रैम्प आना, ऐसी चीज़ें हमें अब दिखने लगी है। क्योंकि बहुत देर तक हमने दोनों घुटनों के ऊपर आसन किए और हम घुटनों के ऊपर बैठे रहे। इसी की वजह से अब घुटनों के ऊपर ज़्यादा बोझ आया था। अब वो बोझ निकल गया है। दोनों घुटनों को सीधा करके, दोनों पैरों को सीधा करके अब हमें वो स्ट्रेस निकालना है। दोनों पैरों की हलचल हमें करानी है, जैसे कि सर्कल। दोनों पैरों से हमें सर्कल बनाना है। वो सर्कल रिवर्स बनाना है। दोनों पैरों को सामने की तरफ खींचना है, अपनी तरफ खींचना है। अब हम सबसे पहले हलासन करेंगे। हलासन करने के बाद हम अर्ध हलासन करेंगे, फिर उत्तान पादासन करेंगे, फिर एक पाद उत्तान पादासन करेंगे। फिर ऐसे करके हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। दोनों घुटनों को एक दूसरे में फोल्ड करके हमें दोनों पैरों को पीछे की तरफ लेके जाना है। दोनों पैरों के अंगूठे को हमें जमीन पर लगाना है और याद रहिए कि दोनों घुटनों को मोड़ना नहीं है, स्ट्रेट रखना है। आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे करके पीछे जा सकते हो।
रिलैक्स। धीरे धीरे आसन को हमें छोड़ना है। दोनों पैरों को एक साथ नीचे ले आते हुए पूर्व स्थिति में दोनों पैरों को लेके आना है और संत श्वसन करना है। अभी लंबी सांस हमें लेनी है, क्योंकि आसन लेते समय करते समय हमने सांस को अंदर रुकवाया था। अंदर का सांस बाहर नहीं आ रहा था और बाहर का सांस, बाहर की हवा अंदर नहीं आ रही थी, नहीं जा रही थी। इसी कारण अब हमने आसन छोड़ने के पश्चात हमारी श्वास नलिका जो आसन करने के बाद बंद हो गई थी, वो अभी ओपन होने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा सांस अंदर लेना है और लिया हुआ सांस बाहर छोड़ना है। संत श्वसन होने के बाद सांसों पर नियंत्रण बनाने के बाद हमें नेक्स्ट आसन करना है अर्ध हलासन, जिसमें हमें दोनों पैरों को 90 डिग्री तक 45 अंश 90 अंश तक ऊपर की तरफ खींचना है। दोनों घुटनों को फोल्ड करिए। अब दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लेके जाते हुए दोनों पैरों को, उंगलियों को, अंगूठे को ऊपर की तरफ खींचिए। रिलैक्स। आसन को छोड़कर हमें दोनों पैरों को पूर्वावस्था में लेके जाना है, संत श्वसन करना है। उत्तान पादासन करना है। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है। 45 अंश तक हमें दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए दोनों पैरों के उंगलियों को और अंगूठे को सामने की ओर खींचना है। रिलैक्स। दोनों पैरों को संतावस्था में, पूर्वावस्था में नीचे ले जाते हुए हमें अपनी सांसों पर नियंत्रण बनाना है। द्विपाद पवन मुक्त आसन करके हमें रोलिंग करनी है। फिर पहले 20 सेकंड तक आसन होल्ड करना है, फिर उसके बाद रोलिंग करनी है। दोनों पैरों को एक साथ घुटनों में मोड़कर हमें अपने छाती की तरफ, चेस्ट की तरफ लाना है। दोनों हाथों की मदद से दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से मिला करके हमें दोनों पैरों के शिन बोन के ऊपर हमें दोनों पैरों को, दोनों हाथों को रखना है और जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने घुटनों को अपने चेस्ट की तरफ लेके आना है और गर्दन से ऊपर उठते हुए हमें अपने फोरहेड को अपने दोनों घुटनों के बीच में लगाना है। रिलैक्स। अब हमें
रोलिंग करनी है। रोलिंग करने के लिए हमने दोनों पैरों को जैसे हम हक करते हैं वैसे दोनों पैरों को हमने हक किया हुआ है। उसके पश्चात अब हम रोलिंग करेंगे। हक करने की वजह से हमारी जो पोजीशन है वो छूटती नहीं है। कम से कम 10 से 12 बार हम रोलिंग करेंगे। रिलैक्स। रोलिंग करने से अपनी अपनी जो पीठ होती है, अपनी जो स्पाइन होती है, वो स्पाइन की हड्डियां वो सभी एक्टिव रहती है। अब हम पेट की ओर सो के आसन करेंगे। पेट की ओर लेटकर आसन करेंगे। हमें पेट की ओर लेटना है। दोनों हाथों को ऐसे एल्बो से लेके अपने उंगलियों तक, अपने पंजों तक ऐसे नीचे की तरफ रखना है और अर्धभुजंगासन करना है। अब ऊपर की तरफ देखना है। सांस ले करके हमें सांस लेना है। रिलैक्स। अब हमें आसन छोड़कर पूर्ण भुजंगासन करना है। उसी के लिए हमें दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बाजू में, दोनों हाथों के पंजों को रखना है और सांस लेते हुए पीछे की तरफ मुड़ना है। गर्दन को पीछे ले जाना है और छत की तरफ या पीछे की तरफ हमें देखना है। सांस लेते हुए हमें ऊपर उठना है। सांस छोड़ते हुए हमें नीचे की तरफ आना है। आसन को छोड़ना है। दोनों हाथों की घड़ी करके हमें मकरासन करना है। दोनों पैरों को ऐसे क्रॉस करके राइट पैर का टो राइट की तरफ और लेफ्ट पैर का टो लेफ्ट की तरफ, और दोनों एड़ियां हिल अपने एक दूसरे के सामने की ओर होनी चाहिए। और दोनों हाथों की घड़ी करके हमें अपनी गर्दन उसके ऊपर रखनी है, दाएं या बाएं साइड से। धीरे धीरे सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है। प्रक्रिया चालू रखनी है। मकरासन छोड़कर
हमें बैठक अवस्था में आना है। बैठक अवस्था में आने के बाद हमें दंडासन से हमें अब पद्मासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, सिद्धासन, कोई भी एक आसन लेकर के ध्यानात्मक स्थिति में बैठना है। 5 मिनट तक हम प्राणायाम करेंगे। हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम सीखा है, उसी का अभ्यास हम अब करेंगे। दोनों हाथों की विष्णु मुद्रा लेंगे। विष्णु मुद्रा लेने के बाद हमें अपने अंगूठे से राइट हैंड के अंगूठे से, थंब से अपनी राइट नोस्ट्रल बंद करनी है और लेफ्ट नोस्ट्रल से चंद्र नाड़ी से हमें सांस को अंदर लेना है और सांस को अंदर लेते ही हमें लेफ्ट नोस्ट्रल चंद्र नाड़ी बंद करनी है और राइट नोस्ट्रल से सूर्य नाड़ी से सांस को बाहर छोड़ना है। और जैसे हम सांस को बाहर छोड़ेंगे फिर से वैसे ही हमें सूर्य नाड़ी से सांस अंदर लेना है और सूर्य नाड़ी जैसे ही श्वास अंदर लेते ही हमें सूर्य नाड़ी बंद करनी है और चंद्र नाड़ी लेफ्ट नोस्ट्रल्स बंद ओपन करके उसमें से सांस को बाहर छोड़ना है। ऑपोजिट डायरेक्शन में करते रहना है। राइट से लेंगे, सबसे पहले लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। ऐसे ही अल्टरनेटिव हमें प्राणायाम करते रहना है। कम से कम 20 आवर्तन हम आज करेंगे। सबसे पहले राइट नोस्ट्रल मैंने बंद की है, सूर्य नाड़ी बंद करी हुई है। अब चंद्र नाड़ी से सांस ले रहा हूँ। दूसरा जो हाथ है, जो बायां हाथ है, उसकी ध्यान मुद्रा, सांस लेते ही सूर्य नाड़ी ओपन की और सूर्य नाड़ी से सांस को बाहर छोड़ दिया। अब सूर्य नाड़ी से ही सांस अंदर लेनी है और चंद्र नाड़ी से बाहर छोड़नी है।
10 आवर्तन अभी हमारे पूरे हुए हैं। 10 आवर्तन हम करेंगे। 10 आवर्तन के बाद हम ध्यान अवस्था में बैठकर दोनों आँखों को बंद करेंगे, स्थिर मौन अवस्था में बैठेंगे। संपूर्ण ध्यान हमें अपने सांसों के ऊपर नियंत्रित करना है। सांस अंदर आ खिंच रही है, बाहर जा खिंच रही है, ये सब हमें नोटिस करना है। इस सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। जब हम प्राणायाम कर रहे थे, सांसों को ले रहे थे, तब हमारे कानों के जो पर्दे हैं वो बंद हो रहे थे, और जब हम सांस छोड़ रहे थे तब वो ओपन हो रहे थे। जो हवा बाहर नहीं अपने राइट या लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर नहीं आ रही है, वो हवा हमारे कानों की मदद से बाहर की तरफ आ रही थी। ये सब चीज़ें हमें नोटिस करनी है, इसके ऊपर ध्यान देना है। संपूर्ण शरीर में अब हमें ठंडा हवा महसूस हो रहा है। ठंड हवा अंदर जाने के बाद अब शरीर में पूरा कोल्ड जैसा महसूस हो रहा है। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ के हमें अपने चेहरे के ऊपर से लगाना है। दोनों आँखों को खोलना है और प्राणायाम में जो कुछ बातें आपने की, जो प्राणायाम महसूस किया, वो सारी बातें आप मुझे जो रात का सायंकाल का हमारा सेशन है जूम के माध्यम से, वहाँ पर आप प्राणायाम की मदद से आपने जो महसूस किया वो बात बताइए। आत्मा मालिक, आज का ये सत्र परम पूजनीय सद्गुरु गुरुमावली के चरणों में अर्पण करता हूँ और सभी को आमंत्रित करता हूँ कि रात के या शाम के 8 बजे के जूम सत्र में उपस्थित रहिए और ध्यान सत्र और प्रश्न और उत्तर के सत्र में भाग लीजिए। आत्मा मालिक।